लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये वो एहसास है जो हर दिल में बसते हैं। ये वो जज्बा है जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम में से कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ वो मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं। यहाँ तक शादी के बाद भी कुछ लोगों में ये कंफ्यूजन पाई जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी महज एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। दोस्तों, हमारी इस एपिसोडिक लव स्टोरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 38 वर्षीय शिवानंद रॉय, जो आज के जमाने में दिल्ली में जाने माने बिजनेसमैन था। करीब 18 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शिवानंद रॉय दिल्ली आया था। फिर कॉलेज की डिग्री हासिल करने के बाद उसने किसी कंपनी में काम करना छोड़ खुद का फूड स्टॉल खोलना सही समझा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका बिजनेस फैलता गया। आज शिवानंद रॉय के नाम से कई फूड स्टॉल हैं, बड़ी बड़ी होटल हैं और इसके साथ ही वह एक जाने माने कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। बिजनेस में शिवानंद ने काफी नाम कमाया, लेकिन टेंशन कभी नहीं ली। लेकिन आज शिवानंद काफी टेंशन में है क्योंकि उनकी पत्नी शिवांगी रॉय की डिलीवरी होने वाली है। हे प्रभु, शिवांगी को शक्ति देना, बस सब कुछ सही से हो जाए। एक तरफ शिवानंद लगातार भगवान से प्रार्थना किए जा रहा था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी शिवांगी बच्चे को जन्म देने के लिए संघर्ष किए जा रही थी। तभी एक नर्स शिवानंद की तरफ तेज गति से आई और कहती है, सर आपको लड़की हुई है और बच्चे की माँ भी ठीक है। हाँ, क्या सिस्टर, क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? हाँ, आइए। शिवांगी, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, भगवान ने हमारे घर लक्ष्मी भेजा है। शिवानंद अपनी बेटी की ओर देखता है और उसकी छोटी बेटी भी अपनी छोटी छोटी आंखें खोलकर शिवानंद की ओर देखती हैं। आज से पहले शिवानंद को इतना सुकून कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे ऐसा लगा मानो यही सारी खुशी है। क्या हुआ, अपने बच्चे को गोद नहीं लेना है? हाँ, लेकिन ये इतनी छोटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डरता हूँ कहीं से चोट ना लग जाए। कुछ नहीं होगा, आप इसे धीरे से गोद में उठाइए। देखिए, अपने पापा की गोद में चढ़ने के लिए कैसे टुकुर टुकुर देख रही है। शिवानंद डरते हुए बड़ी सावधानी से अपनी बेटी को गोद में उठाता है और फिर उसे सीने से लगाकर एक लंबी सांस छोड़ता है। शिवांगी, मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। आज तक मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन था, लेकिन आज इस बच्ची की वजह से मुझे बाप होने का सौभाग्य मिला है। ओफ शिवानी, मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। शिवांगी, इसकी मुस्कुराहट तो देखो। उफ, कितना सुकून है। इसका नाम तो हसविका होना चाहिए। हसविका नाम तो अच्छा है, पर इसका मतलब? खुश, जिसे देखकर ही मेरा रोम रोम खुशी से झूम उठा है। ये सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं है, ये मेरे लिए एक अतुलनीय उपहार है और मैं उस उपहार का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू हसविका। आज हसविका 3 साल की हो चुकी थी। इस खुशी में शिवानंद और शिवांगी हसविका का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो मेरी परी सबसे पहले किसे केक खिलाएगी? हसविका सबसे पहले अपनी माँ को केक खिलाएगी। क्यों हसविका, मैंने सही कहा ना? नहीं, मेरी परी पहले मुझे ही केक खिलाएगी। एक मिनट, पहले
मम्मी मम्मी पापा। ओफो, ये तो बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए हस्विका पहले खुद केक खाएगी। हस्विका इतनी प्यारी थी कि उसकी शरारतें भी प्यारी लगती थी, और जब वो तोतली जुबान बोलती थी तो शिवानंद और उसकी पत्नी के लिए किसी मधुर वाणी से कम नहीं थी। शिवानंद हस्विका के जन्मदिन को बेहद खास बनाना चाहता था, इसलिए पार्टी खत्म होते ही बाहर जाने के लिए प्लान करता है। ये हम बाहर जाएंगे। अच्छा शिवांगी, तुम लोग तैयार होकर आ जाओ, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है, चलो हमें तैयार होना है। शिवानंद गाड़ी निकालता है और गाड़ी में दोनों का इंतजार करता है। कुछ देर में शिवांगी और हस्विका तैयार होकर आती हैं। फिर तीनों गाड़ी से घूमने निकल पड़ते हैं। रास्ते में आती जाती गाड़ियों को देखकर हस्विका का चेहरा गुलाब जैसा खिल उठा। तो शिवानंद और शिवांगी भी इससे अछूते नहीं रहे। तीनों बहुत खुश थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ जाता है और शिवानंद उस कुत्ते को बचाने के लिए गाड़ी की ब्रेक जोर से लगाता है। पापा। तभी शिवानंद की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो बेसुध ही पड़ा था और दूसरी तरफ से हस्विका लगातार अपने पापा को बुलाए जा रही थी। कुछ देर बाद तब वो मदद के लिए जोर जोर से पुकारता है। कोई है? अरे कोई है, हमारी मदद करो। आप ठीक हैं? और हस्विका? शिवांगी हम दोनों ठीक हैं, और तुम चिंता मत करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक। हाँ, सब ठीक है। मुझे नहीं लगता अगर मुझे कुछ हो गया तो। नहीं शिवांगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप रोना बंद कीजिए। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप हस्विका को। शिवांगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम दोनों मिलकर हस्विका का ख्याल रखेंगे। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, आप यहीं रुकिए। इन्हें जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। डॉक्टर, शिवांगी ठीक तो हो जाएगी? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। पेशेंट की हालत सीरियस है, हमें अभी ऑपरेशन करना होगा। मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ, तब तक आप काउंटर में जाकर फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए और कुछ पैसे जमा करने होंगे, हमारे पास समय नहीं है। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इसके बाद शिवानंद भागते हुए काउंटर की तरफ जाता है। दूसरी तरफ हस्विका परिस्थिति से अनजान अपनी माँ के पास जाने के लिए लगातार रोई जा रही थी। हस्विका, रोते नहीं बेटा, हम अभी थोड़ी देर बाद मम्मा के पास जाएंगे, ठीक है? मेरी परी अच्छी बच्ची है ना? हाँ, सबसे अच्छी बच्ची है। शिवानंद काउंटर में पैसे जमा कर देता है। तभी काउंटर पर डॉक्टर का फोन आता है और शिवानंद को जल्दी भेजने के लिए कहा जाता है। फिर शिवानंद ऑपरेशन थिएटर की ओर भागता है, जहां डॉक्टर शिवानंद का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी शिवांगी ठीक तो है? आप कुछ कहते क्यों नहीं है? क्या हुआ? सॉरी शिवानंद। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है और शिवानंद पूरी तरह टूट जाता है। वह समझ चुका था कि शिवांगी अब इस दुनिया में नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। एक तरफ उसकी पत्नी का शव था और दूसरी तरफ उसकी 3 साल की बेटी, जो अभी भी अपनी माँ से मिलने की उम्मीद कर रही थी। कुछ दिन बाद शिवांगी का निधन हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। इसी बीच शिवानंद के कई दोस्त और रिश्तेदार भी आए थे।
और सभी ने उसे हिम्मत से काम लेने और हसविका का ख्याल रखने को कहा। लेकिन शिवानंद भीतर से टूट गया था। वो बेहद अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं ये सुकून भी था कि कम से कम उसकी 3 साल की बेटी तो है उसके पास। पापा, क्या मम्मी अब कभी नहीं आएंगी? बोलिए ना पापा, बोलिए ना पापा, बोलिए। शिवानंद रॉय, जिसके पास कई बिजनेसमैन और बिजनेस के लिए सलाह लेने आते थे, और शिवानंद बड़ी कुशलता से उन्हें अपनी सारी शंकाओं को दूर करता था और उनके सभी सवालों का जवाब देता था। लेकिन आज उसके पास इस 3 साल की बच्ची के सवालों का कोई जवाब नहीं था। शिवानंद अपने 3 साल की बेटी हसविका को देखकर कम से कम सुकून महसूस करता था, लेकिन बेचारी हसविका को तो पता ही नहीं था कि वे अब बिन माँ की बच्ची बन गई है। बेचारी हर रोज माँ की राह देखकर दुखी होकर सो जाती थी। बेटा, तू मुझे माफ कर दे, मेरे पास तेरे सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन बेटा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं तेरे लिए हर खुशी लाकर रख दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद शिवानंद किसी तरह से अपने आप को संभाल कर अपनी बेटी के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखने लगता था। चूँकि हसविका सिर्फ 3 साल की थी, इसलिए शिवानंद उसे हमेशा अपने सीने से लगाए रखता। हालांकि शिवानंद अपने कारोबार पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। इसी तरह एक दिन, तो मेरी परी यहाँ छुपी हुई है। ओह पापा, आपने मुझे फिर से ढूंढ लिया। पापा, पहले आप सुबह जाते थे, फिर शाम को वापस आते थे, लेकिन अभी आप तो घर में ही रहते हैं। ऐसा क्यों पापा? क्या आपको अभी जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है पापा? बोलिए ना पापा, बोलिए। मैं समझ गई। क्या? यही कि आप मेरी वजह से नहीं जाते हैं। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा काम पर जाते हैं, अगर तुम पापा को तंग करोगे तो वो कैसे काम पर जाएंगे? फिर मैंने पूछा वो काम पर क्यों जाते हैं, तो मम्मी ने कहा बेटा, अगर तेरे पापा काम पर नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? पापा, मैं आपसे आपको तंग नहीं करूंगी। पापा, आप जाओ पापा, नहीं तो जब मम्मी आएंगी तो मुझे डांटेंगी, और हसविका को डांट खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरी छोटी सी परी कितनी समझदार हो गई है। अगले दिन शिवानंद हसविका को हाउसमेट के पास रखकर काम पर निकल जाता है। रास्ते में जल्दबाजी के कारण उसका एक जूता गंदा हो जाता है। ओफो, इसे भी अभी होना था, आज जरूरी मीटिंग है। शिवानंद मार्केट की तरफ चला जाता है, जहां बूट पॉलिश करने वाले बैठते थे। इसके बाद शिवानंद किसी बूट पॉलिश करने वाले के पास जाता है। तभी उसकी नजर एक 6 साल के बच्चे पर जाती है, जो बूट पॉलिश करते हुए पढ़ रहा था। इम्प्रेसिव। बेटा, मेरा जूता गंदा हो गया है, जरा साफ कर दोगे? साहब बोले तो अपन पहले ही चैप्टर खत्म करेगा, उसके बाद जूता पॉलिश। तेरे को जास्ती चाहिए तो आगे जाने का। बेटा, पढ़ना तो बहुत जरूरी है, लेकिन तुम मार्केट में क्यों पढ़ रहे हो? अरे साहब, बोले तो अपन का यही घर है, अपन अक्का दिन यही रहता है, और अभी अपन का पढ़ने का टाइम है। बस 2 मिनट में टाइम खत्म होने वाला है। तेरे पास 2 मिनट टाइम है तो रुक। बेटा, एक बात पूछूं? चल पूछ। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बोले तो अपन का ढेर सारा नाम है, छोटू, बच्चा, साले, ए हरामी। लेकिन ये सब नाम स्कूल में नहीं चलेगा ना, इसलिए अपन ने खुद का नाम रौनक रख लिया है। रौनक? वाह, अच्छा नाम है। बेटा, एक और बात पूछूं? ओफो, लगता है तू मेरे को पढ़ने नहीं देगा। पूछ, क्या पूछना है? मगर अपन पहले ही क्लियर कर रहा है, अपन का इस दुनिया में कोई नहीं है,
इसलिए माँ बाप के बारे में पूछ के खाली पीली समय कोटे नहीं करने का, समझा क्या? हाँ हाँ समझ गया। दरअसल मुझे ये पूछना था कि तुम्हारी भाषा से तुम यहाँ के नहीं लगते हो, मतलब तुम कहाँ से हो? ये बात है साहब, आप आदमी अच्छे लगते हो इसलिए बता रहा है। अपन बॉम्बे से आया है। वो क्या है ना साहब, अपन को स्कूल जाने का है, लेकिन साले स्कूल वाले बिना माँ बाप के स्कूल में एंट्री मारने ही नहीं देते, इसलिए अपन सीधा बॉम्बे से पीएम को शिकायत करने आया है। देखता हूँ कैसे स्कूल में एंट्री नहीं देते। ओह, वैसे तुम पढ़कर क्या बनना चाहते हो? साहब अपन को एकदम सिंगम माफिक पुलिस बनने का है। ओ साहब, तुम्हारा सवाल जवाब हो गया हो तो जूता साफ कर दूं? हाँ। रौनक की बातें कहीं न कहीं शिवानंद के मन में घर कर चुकी थी। उस छोटे से बच्चे के जज्बे और हिम्मत को देखकर शिवानंद बहुत प्रभावित हुआ था। इसलिए वहाँ से जाने के बाद भी वो सारा दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता। और जब शिवानंद शाम को घर वापस आता है तब भी वो उसी के बारे में सोच रहा था। एक तरफ से उसका मन उस लड़के के प्रति विचलित हो गया था। क्या हुआ पापा? क्या पापा को कोई टेंशन है? नहीं बेटा, पापा को कोई टेंशन नहीं है। पापा किसी के बारे में सोच रहे थे। ओह, तो आप सोच रहे थे, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है। माँ कहती है सोचने से अच्छा है कुछ करना। कुछ करना? हसविका की बातें जैसे शिवानंद के अंतर्मन को जगा देती हैं। शिवानंद जिस लड़के के बारे में सोच सोचकर विचलित हो रहा था, उसके लिए कुछ करना ही शायद उसके अंतर्मन को शांति पहुंचाता। इसलिए शिवानंद तुरंत हसविका को लेकर कार से मार्केट जाने के लिए निकल जाता है। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। सरप्राइज? तब तो मजा आएगा। ये कुछ देर बाद शिवानंद मार्केट पहुंच जाता है, लेकिन रात के समय मार्केट बंद रहने के कारण वहाँ कोई नहीं रहता है। वो मार्केट के अंदर जाकर रौनक को ढूंढता है, लेकिन कहाँ गया? सुबह तो यहीं बैठा था। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, चलो हम घर चलते हैं। और पापा, सरप्राइज? सॉरी, लेकिन कल पक्का। शिवानंद हसविका को लेकर गाड़ी के अंदर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी उसकी नजर रास्ते पर खड़े एक लड़के पर पड़ती है। शिवानंद ब्रेक लगाता है और पीछे देखता है। रौनक। क्या हुआ पापा? सरप्राइज, चलो चलो। इसके बाद दोनों गाड़ी से उतरते हैं और रौनक के पास जाते हैं। रौनक तब भी पढ़ रहा था। अरे साहब, आप क्या हुआ? फिर से आपका जूता गंदा हो गया है क्या? लेकिन अपन अभी कुछ नहीं करेगा। साला अक्का दिन काम के चक्कर में मेरा चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ। रौनक, मैं यहाँ जूते साफ कराने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें मार्केट में ढूंढ रहा था, पर तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? अरे साहब, अगर अपन मार्केट में पढ़ता तो सो नहीं जाता, इसलिए अपन यहाँ पढ़ रहा था ताकि गाड़ी की आवाज से अपन जागता रहे। पापा, ये कौन है? बेटा, यही तो सरप्राइज है। अच्छा, अब अपन को समझ आया, आप इस बच्चे को घुमाने लाए हैं। नहीं पापा, मुझे सरप्राइज देने लाए हैं। सरप्राइज देने लाए हैं? तो फिर यहाँ काहे को? बोले तो कुछ समझ नहीं आया। रौनक, तुम्हें कुछ समझना कुछ सोचना नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम मेरे बेटे बनकर, मेरी बेटी का अच्छा दोस्त बनकर हमारे साथ रहोगे। बोलो रौनक। जाने दो साहब, काहे को झूठ बोलते हैं। चुप बुद्धू, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं रौनक, मैं तुम्हें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही तुम्हें कोई सपना दिखा रहा हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो और अपना सपना पूरा करो। एकदम सिंगम माफिक पुलिस। हाँ हाँ हाँ। ये पल रौनक के लिए बहुत खास था। वो छोटा सा बच्चा भी अपने आंसू रोक नहीं पाता है और शिवानंद की गले लगकर रोने लगता है।
हस्विका, तू पापा की अच्छी बच्ची है ना? तो चलो चलो मुंह खोलो। अंकल, अपन को भी खिलाओ ना, आज अपन भी आपके हाथ से खाएगा। हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी भाषा ठीक करनी होगी। बोले तो क्या अंकल? यही बोले तो अपन को, तेरे को, मेरे को ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा। जैसे मैं और हस्विका बात करते वैसे तुम भी बात करोगे। आइला, अपन कर पाएगा? फिर बोलो, क्या मैं कर पाऊंगा? ठीक है अंकल। कि क्या? नहीं, मैं हाँ हाँ तुम बोल सकते हो। हाँ रौनक, तुम बोल सकते हो। चलो दोबारा कोशिश करो। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं कर पाऊंगा? ये रौनक के इस बदलाव ने तीनों के चेहरे पर खुशी ला दी थी। शिवांगी के गुजरने के बाद आज पहली बार शिवानंद दिल खोलकर हंसा था। शिवानंद, हस्विका और रौनक तीनों एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे और इसी तरह एक साल बीत जाता है। फिर एक दिन शिवानंद के गांव से एक चाचा अचानक शिवानंद के घर आते हैं। नमस्ते चाचा जी, अगर आपने कहा होता तो मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज देता। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आइए बैठिए। शिवानंद बेटा, घर तो काफी अच्छा है। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। बेटा मुझे माफ करना, मुझे बहू की खबर मिली थी लेकिन मुझ में यहाँ आने की हिम्मत नहीं थी। इतनी प्यारी लड़की। खैर, मैं ये कहकर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम्हारी बेटी नहीं दिखाई दे रही है? स्कूल गई है? ओ अच्छी बात है। शिवानंद, मैं यहाँ एक खास काम से आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपने आया हूँ। चाचा जी, मैं कुछ समझा नहीं। गांव में तुम्हारा घर है, खेत है। तुम्हारे बाबूजी के गुजरने के बाद अब तक मैं ही सब कुछ देखते आ रहा हूँ। उन खेतों में काम करके कई लोगों का परिवार चलता है। देख बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझ में सब कुछ देखने की ताकत नहीं रही। पता नहीं भगवान का कब बुलावा आ जाए। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे कहने दो। देखो, यही सच्चाई है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वे सारे परिवार भी रास्ते में आ जाएंगे। इसलिए बेटा, अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम गांव वापस चलो और अपनी जिम्मेदारी को संभालो। और तुम्हारा तो अपना कारोबार है, तुम गांव से भी संभाल सकते हो। बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। ये सिर्फ तुम्हारा अकेले का फैसला नहीं होगा, बल्कि कई और परिवार भी है। माफ करना बेटा, मैंने ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए ही लिया है। ये कहकर चाचा जी कुछ देर बाद किसी काम से कहीं और जाने के लिए निकल जाते हैं। शिवानंद चाचा जी की बात पर सोचने लगता है। वह बार बार घर की ओर देखता है, क्योंकि उस घर में शिवांगी से जुड़ी कई यादें थीं। काफी विचार विमर्श के बाद उसने गांव में बसने का फैसला किया, लेकिन माफ करना बेटा, मैंने ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए ही लिया है। नहीं अंकल, मैं भी आपके साथ रहूंगा। मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना है। रौनक, बात समझो। मैं तुम्हें अपने साथ गांव नहीं ले जा सकता। बेटा, तुम्हें पुलिस बनना है ना? वो क्या कहते थे तुम? सिंघम माफिक। हाँ, एकदम सिंघम माफिक। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई यहीं बोर्डिंग स्कूल में कंप्लीट करो। तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम्हें अपना सपना पूरा करना ही होगा। अपने सपनों की उड़ान भरनी ही होगी। याद रखना, कुछ पाने के लिए मोह माया सब त्यागना पड़ता है, क्योंकि सफलता बलिदान मांगती है। रौनक, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छे बोर्डिंग स्कूल में सारी व्यवस्था कर दी है। अंकल। रौनक, हमारे पास समय नहीं है। तुम्हें आज ही बोर्डिंग स्कूल के लिए निकलना होगा।
रौनक, तुम बहुत बुरे हो, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। यू आर बैड बॉय। अरे पागल, तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं यूं जाऊंगा और यूं आ जाऊंगा। तब तक मैं किसके साथ खेलूंगी? तब तक हस्विका अपने पापा के साथ खेलेगी। बेटा, उसका जाना बहुत जरूरी है। चलो अब रौनक को वेल विश करो। ठीक है रौनक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इसके बाद रौनक कुछ भी नहीं कह पाता और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। हस्विका भी फूट फूट कर रोने लगती है। उस वक्त शिवानंद काफी भावुक हो गया था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने खुद पर काबू नहीं रखा तो शायद रौनक को खुद से दूर नहीं कर पाएगा। इसलिए शिवानंद अपने भीतर उठते भावनाओं पर लगाम लगाकर रौनक को बोर्डिंग स्कूल छोड़ आता है और उसके अगले दिन हस्विका को लेकर गांव चला जाता है। लगता है आज हम लोगों की खैर नहीं। अरे बाबू भी घर पर नहीं है, अब मेम साहब से हमें कौन बचाएगा? तुम लोगों से एक काम नहीं होता है। मैंने कल क्या कहा था? क्या कहा था? वो ओह गॉड, जमाना बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है और तुम वो में अटके हुए हो। हाँ, मैंने तुम सबसे साफ साफ कहा था कि कोई मेरे कमरे की सफाई कोई नहीं करेगा। कहा था कि नहीं? अरे बेटा, इन बेचारों को क्यों डांट रही है? जाने दे, किसी ने गलती से ऐसा कर दिया होगा। पापा, वो सिर्फ मेरा कमरा नहीं है। मैंने उस कमरे में माँ की हर यादों को संभाल कर रखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा कोई उन चीजों पर ध्यान रखे। तो बताओ, मैंने तुम लोगों से साफ साफ कहा था कि नहीं? हाँ, कहा था। तो फिर किसने किया ये काम? ये मुझे अभी जानना है, नहीं तो तुम सबकी आज खैर नहीं। चलो बताओ, अब खड़े मत रहो। मेम साहब, वो काम हमने ही किया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो हम जब कोई काम करते हैं ना, एकदम खो जाते हैं। और कल हम घर साफ कर रहे थे तो तुमने लगे हाथों मेरा कमरा भी साफ कर दिया, क्यों? हाँ मेम साहब। लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुम सबकी है, क्योंकि तुम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बेटा प्लीज इन्हें माफ कर दो, देखो ये लोग माफी मांग रहे हैं। हाँ मेम साहब, हमें माफ कर दीजिए, अब हम कोई गलती नहीं करेंगे। प्लीज मेम साहब, प्लीज। अच्छा ठीक है, आज छोड़ रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। चलो अब जाओ। हस्विका बिंदास लड़की थी। वो अपनी माँ से इमोशनली बहुत अटैच थी, इसलिए आज तक उसने अपनी माँ की यादों को संभाल कर रखा हुआ था और इसलिए शिवानंद ने दूसरी शादी नहीं की थी। शिवानंद ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके लिए महंगे महंगे कपड़े, गाड़ी, गहने, हर चीज। भले ही गांव में रहती थी, लेकिन वो ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी। और इतना ही नहीं, शिवानंद हस्विका को कभी भी किसी चीज के लिए रोक टोक भी नहीं करता था। शिवानंद के लिए उसकी बेटी ही उसकी दुनिया थी। बेटा, ये जो हमारे घर पर काम कर रहे हैं ना, ये भी इंसान हैं। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया? मेरा मतलब है, तुम उन्हें प्यार से भी तो पूछ सकती थी। बेचारे दिन रात हमारे लिए काम करते हैं। पापा, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए करते हैं। वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अच्छा पापा, आपने दवा लिया? वो बेटा, जानती थी आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। कहीं आपका प्रेशर कंट्रोल करते करते मेरा ही प्रेशर ना बढ़ जाए। ये लीजिए। बेटा ऐसी बात नहीं करते हैं। मैं कल से अपनी दवा टाइम पर ले लूंगा, ठीक है? देखती हूँ
अच्छा पापा, मेरे दोस्तों के साथ एक पार्टी है, मुझे जाना होगा। पार्टी? अच्छा ठीक है, लेकिन तू किसी को साथ ले जा। क्या मैं इन घोंचुओं को साथ लेकर जाऊं? पापा, मैं अब बच्ची नहीं रही। डोंट बी टेंशन, आई विल केयर माई सेल्फ। यही तो टेंशन है। ओफो पापा, पता नहीं आज आपको क्या हो गया। ओके पापा, बाय। बेटा ध्यान से जाना। बेटा तू अब बड़ी हो गई है, यही तो टेंशन है। ये एक बेटी का बाप ही समझ सकता है। ए राज, उधर देख। वाओ, क्या कमाल की लग रही है। हर रोज लगती है, इसे देखकर कॉलेज के सारे लड़के यहाँ भरते हैं, लेकिन ये किसी को भाव नहीं देती। अच्छा, लेकिन मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ। अब देख मेरा चल। एक्सक्यूज मी। यस, तुमने मुझसे कुछ कहा? बाय द वे, आई एम राज। राज। एक्सक्यूज मी। तुम ये क्या कर रही हो? अरे, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी गाइस। ये देखो, ये है मिस्टर राज। पता है इनकी खासियत क्या है? स्टॉप हस्विका। क्यों, तारीफ सुनने में बुरा लग रहा है? सो गाइस, इसे लड़कियों से चिपक चिपक के डांस करने का बड़ा शौक है। गाइस क्लैप। इसके बाद सभी राज पर हंसते हैं और राज खुद को सबसे अलग करके वहाँ से चला जाता है। वहीं हस्विका फिर से अपने दोस्तों के साथ बिंदास डांस करने लगती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो हमेशा की तरह मस्ती करने में मग्न हो जाती है। देर रात हो गई थी, लेकिन हस्विका अभी तक घर नहीं लौटी थी। शिवानंद चिंतामग्न होकर बड़ी बेसब्री से हस्विका का इंतजार कर रहा था। कभी घड़ी की ओर देखता तो कभी दरवाजे की ओर। इसी तरह कुछ पल बीतने के बाद उसे एक गाड़ी की आवाज आती है और शिवानंद समझ जाता है कि हस्विका आ गई। डोरबेल बजते ही घर की नौकरानी आधी नींद से दरवाजा खोलती है और हस्विका घर के अंदर आती है। और जैसे ही वो अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती है तो शिवानंद को देख लेती है। पापा, आप अभी तक जग रहे हैं? सॉरी पापा, मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा। और तुम्हारी पार्टी कैसी रही? बहुत अच्छी, हम लोगों ने खूब मजे किए। अच्छा पापा, आपने खाना खाया? मैं वो समझ गई, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। ओफो पापा, ये सब क्या है? चलिए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। नहीं बेटा, तुम जाकर आराम करो, मैं खा लूंगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। ओके पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। साहब। हाँ सविता, तुम अभी तक सोई नहीं? साहब, आप खाना खा लीजिए, फिर मैं सो जाऊंगी। सविता तुम जाकर सो जाओ, मुझे भूख नहीं है। साहब, एक बात कहूँ? हाँ कहो, क्या कहना है? साहब, मैं ये कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आप तो जानते हैं कि आजकल का जमाना अच्छा नहीं है और हस्विका मेम साहब का रात भर पार्टी करना, जब मन हो घूमना, ये सब ठीक नहीं है। सविता, मुझे पता है मुझे कब क्या करना चाहिए। अभी तुम जाओ। ठीक है साहब। वो देख, हस्विका आ गई है। आज फिर से ट्राई करना है क्या? वैसे मुझे नहीं लगता कि तू दोबारा उसे इम्प्रेस करने की गलती करेगा।
राज, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये तो आज पक्का पिटने वाला है। हाय अस्विका। ओह हाय, कल रात वाली बात बड़ा जल्दी भूल गया। लगता है कल की बात से तुम्हारा पेट नहीं भरा है। अस्विका, मैं कुछ भूला नहीं हूँ और इसलिए मैं तुमसे सॉरी कहने आया हूँ। कल रात के लिए सॉरी अस्विका, आई एम रियली सॉरी। ओह सॉरी, ठीक है, चलो मैंने तुम्हें माफ किया। अब तो अंदर जा सकती हूँ ना? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, क्लास चले? हस्विका क्लास की सबसे अमीर लड़कियों में से एक थी, इसलिए उसके व्यवहार और हाव भाव से हर चीज में उसकी अमीरी छलकती थी और इसलिए हर कोई उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था। हस्विका बहुत खुले विचारों वाली लड़की थी, इसलिए वह किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती थी और शायद इसलिए कुछ ही दिनों बाद उसकी राज से दोस्ती हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर पूरे घर को सर में उठाना, वक्त बेवक्त पार्टी करना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, हर चीज बीतते समय के साथ बढ़ती जा रही थी। और शिवानंद, जानती हो शिवांगी, हस्विका बड़ी हो गई है और यही डर मुझे अंदर से सताए जा रहा है। बड़ी प्यारी बच्ची है, डरता हूँ कि कहीं वो इस उम्र में कोई गलत फैसला ना ले ले। मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके किसी भी फैसले के बीच में नहीं आता। लेकिन मुझे डर है कि अगर उसने कभी कोई गलत फैसला ले लिया तो मैं क्या करूँगा मैं। साहब खाना लगा दूं? अस्विका आ गई है? नहीं, अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तुम खाकर सो जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। बेटा, अस्विका बेटा। ओफो पापा, सोने दो ना। बेटा आज हमें बहुत काम है, आज तुम्हारी माँ की बरसी है। क्या? मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी पापा, मैं भूल गई थी। पता नहीं माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैं माँ की बरसी कैसे भूल सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ठीक है। इसके बाद हस्विका जल्दी से तैयार हो जाती है और फिर शिवानंद और हस्विका गाड़ी से मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों मंदिर पहुंचकर शिवांगी की आत्मा की शांति के लिए विधि पूर्वक पूजा कराते हैं। शिवांगी को याद कर जहां शिवानंद की आंखें नम हो जाती हैं, वहीं हस्विका भी अपनी माँ को याद कर काफी भावुक हो जाती है। बेटा अब हमें चलना चाहिए। जी पापा। इसके बाद दोनों मंदिर से निकलकर बच्चों के आश्रम में चले जाते हैं, जो उनके गांव से कुछ मील दूर था। कुछ देर बाद दोनों आश्रम पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस साल भी शिवानंद आश्रम के बच्चों के लिए उपहार लाया था, जिसे हस्विका अपने हाथों से बांटती है। इसके बाद दोनों घर वापस चले जाते हैं। फिर कुछ ब्राह्मण कुछ गरीब भूखे लोगों को भोजन कराते हैं। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। माँ को गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन माँ के लिए आपके प्यार में कोई कमी नहीं आई। काश माँ जिंदा होती। बेटा तुम्हारी माँ हमारी यादों में, हमारे ख्यालों में जिंदा है। जब तक हमारी यादों में कोई है तब तक वो मर के भी मर नहीं सकता। भले ही शिवांगी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी है। अच्छा बेटा, रात बहुत हो गई है, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पापा मुझे आपसे कुछ कहना था। वो आप सुबह से बिजी थे, इसलिए मैंने कहा नहीं। कहो, क्या बात है? पापा कॉलेज का 3 दिन का शिमला टूर है।
हम कल सुबह ही निकल रहे हैं। ओह, सॉरी पापा, मुझे आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे पता था आप ना नहीं कहेंगे, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। ठीक किया ना पापा? हाँ क्यों नहीं, बेशक तुम जा सकती हो, लेकिन बेटा। लेकिन क्या पापा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पापा मुझे पता है आपको मेरी चिंता सताई जाती है। पापा मैं आपके बेटे हूँ और मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। सो प्लीज आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। और हाँ, मैं यहाँ 3 दिन तक नहीं रहूंगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी याद में खाना पीना छोड़ दें। मैं सविता को कॉल करके आपकी खबर लूंगी। बेटा मैं ठीक हूँ। अच्छा कल कितने बजे निकलना है? 7 बजे। तो फिर तुम्हें बहुत तैयारी भी करनी होगी। अरे हाँ पापा, मैं तो भूल ही गई थी। पापा आप भी ना, आपसे बात करके तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता है। अरे बेटा कहो तो किसी को भेज दूं। आप ही रखिए उन कामचोरों को। हाँ। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। हे हसविका, कम कम। सॉरी लेट हो गया। बाय पापा। बेटा अपना ध्यान रखना। इसके बाद बस गति पकड़ लेती है और कॉलेज से निकलकर गांव की कच्ची पक्की रास्तों से होते हुए हाईवे पर निकल जाती है। इधर बस अपनी गति से चलती है और उधर कॉलेज के बच्चे बस के अंदर मस्ती करते हैं और इसी तरह मस्ती करते हुए उनका सफर आगे बढ़ता है। हसविका ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? कितनी देर हो गई है। वो लोग तो सुबह ही निकले हैं, फिर भी इतनी देर क्यों? कहीं कुछ नहीं, मैं बेकार में ही परेशान हो रहा हूँ। हो सकता है हसविका सफर के कारण थक गई होगी और इसलिए शायद आराम कर रही होगी। हाँ यही होगा। हेलो। हेलो, मैं हसविका की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। प्रिंसिपल? मुझे प्रिंसिपल क्यों कॉल कर रही है? तो हसविका। प्रिंसिपल की आकस्मिक कॉल से शिवानंद के मन में दुश्चिंताओं की लहरें उमड़ने लगती हैं कि तभी प्रिंसिपल दोबारा कहती है, हेलो हेलो मिस्टर शिवानंद। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा हसविका ठीक तो है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उसकी वजह से हम सबको प्रॉब्लम हो रही है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर शिवानंद, आप तो जानते हैं कि हम कॉलेज टूर पर शिमला आए हैं। यहाँ हमने 3 दिन के लिए होटल बुक किया है। यहाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय हसविका। मैं समझा नहीं। दरअसल हसविका कंप्लेन पे कंप्लेन कर रही है। उसे होटल का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, रूम अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तक वह होटल स्टाफ से ठीक से बात भी नहीं कर रही है। होटल का आधा स्टाफ उसकी डिमांड पूरी करने में लगा हुआ है। अब आप ही बताइए, हम हर बच्चों के लिए अलग से तो कुछ कर नहीं सकते। सारे बच्चों को जैसा हम ट्रीट कर रहे हैं वैसा ही हसविका को भी कर रहे हैं। आप प्लीज हसविका से बात कीजिए, उसे समझाइए। ठीक है मैडम, आप हसविका को दीजिए। मैडम। जी। मैडम मैं जरूरी काम में हूँ, मैं बस 2 मिनट में हसविका से बात कर रहा हूँ। ओके मिस्टर शिवानंद। ओह, ये मेरी ही गलती है। मेरे ही लाड प्यार ने हसविका को बिगाड़ दिया है। हसविका इतनी जिद्दी है कि उसे फोन में समझाना। उफ। शिवानंद अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है कि तभी वो अचानक अपनी आंखें खोलता है कि जैसे उसे कुछ रास्ता मिल गया हो। शिवानंद बिना देरी किए प्रिंसिपल को कॉल करता है। हेलो मैडम, मैं अपने जान पहचान के एक लड़के को वहाँ भेज रहा हूँ, वो सब कुछ संभाल लेगा। जी, लड़के का नाम? रौनक। हेलो मैम, मेरा नाम रौनक है। क्या मैं हसविका से मिल सकता हूँ?
ओह हाँ हाँ, आओ आओ। हस्तिका, तुमसे कोई मिलने आया है। हाय हस्विका। हाय, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हाँ, मैं रौनक हूँ। रौनक? रौनक ये तुम हो? ओह गॉड, तुम कितने बड़े हो गए हो। ऑफ कोर्स, मैं भी बड़ी हो गई हूँ। पर तुमने मुझे कैसे ढूंढा? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम शायद मुझे भूल चुकी थी, पर अंकल ने मुझे कभी नहीं छोड़ा और मुझे अंकल ने ही यहाँ भेजा है। अच्छा, पापा ने भेजा है। ओह शिट, क्या हुआ? मैंने तो पापा को फोन ही नहीं किया। पता नहीं पापा कितने परेशान होंगे। रिलैक्स, कोई बात नहीं। एक्चुअली तब मैं इतने गुस्से में थी कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तुम ही बताओ, ये कोई होटल है? ना एसी है, ना वाईफाई है, और अगर कुछ ऑर्डर करूं तो वो भी नहीं है। बुलशिट। हस्विका कूल, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी दूसरे होटल में ले चलता हूँ। ठीक है, मैं मैडम को बता के आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रौनक होटल के बाहर चला जाता है और हस्विका मैडम से बात करनी। फिर हस्विका मैडम से बात करने के बाद होटल के बाहर जाती है, जहाँ रौनक उसका इंतजार कर रहा था। आओ हस्विका। वाओ, ये तो पुलिस गाड़ी है। तुम इससे आए हो? हाँ, क्यों? अच्छा, तुम करते क्या हो और तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हस्विका, पहले तुम गाड़ी के अंदर बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ठीक है, चलो अब बताओ। हस्विका, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो? सच में? हाँ, क्यों? नहीं, आई मीन तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। मेरा मतलब है कि तुम सच में नहीं लगते हो इतना साधारण। और बाय द वे, ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? अगर तुम पहले बताते तो मैं इस होटल के मैनेजर को तुम अभी बच्ची ही हो। ओह हेलो, तुम आईपीएस ऑफिसर हो सकते हो, लेकिन मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई एम मैच्योर गर्ल। ओके ओके, अच्छा तुम क्या खाना पसंद करोगी? यहाँ जो भी सबसे बेस्ट है, आई मीन सब कुछ। ठीक है। इसके बाद रौनक हस्विका को लेकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ हस्विका के सारे मनपसंद डिश थे। वाओ, ये हुई ना बात। रौनक, तुम नहीं खाओगे? नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खाओ। इसके बाद हस्विका एक के बाद एक सारे डिश बड़े चाव से खाती है और बीच बीच में रौनक से भी खाने के लिए कहती है और अपना फूड एंजॉय करती है। वाह रौनक, वाह क्या फूड था। इट वॉज आउटस्टैंडिंग, सच अ डिलीशियस डिश। थैंक यू रौनक। अच्छा, इतना अच्छा लगा। अब चलो मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर देता हूँ, वहाँ और भी अच्छा लगेगा। क्या होटल? मुझे लगा तुम अपने घर लेकर जा रहे हो। हस्विका, शायद तुम्हें पसंद नहीं आए। आई मीन, तुम एडजस्ट कैसे करोगी? हेलो, हस्विका सब कुछ कर सकती है और हस्विका 3 दिन तुम्हारे साथ ही रहेगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं। ठीक है। हस्विका, यही मेरा घर है। ये भी तुम्हारी तरह है, एकदम सिंपल। अच्छा हस्विका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तब तक तुम फ्रेश होना चाहो तो हो जाओ। दरअसल मुझे कुछ काम है, वरना मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। चिल रौनक, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, सो तुम बिंदास जाओ। ठीक है। मैंने रौनक से कह तो दिया है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बट मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है
ओफो, अब मैं क्या करूं? पापा को कॉल कर लेती हूँ। इसके बाद हसविका अपने पापा शिवानंद को फोन करती है और ढेर सारी बातें करती है, जिनमें से ज्यादातर बातें रौनक के बारे में ही हो रही थी। ये जानकर अच्छा लगा कि बेटी तुम ठीक हो और रौनक के साथ हो। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा, आप भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद हसविका रिलैक्स करती है। कुछ देर बाद रौनक आता है और फिर दोनों खूब बातें करते हैं। उस रात रौनक हसविका को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाता है। अगले दिन से हसविका अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ टूर पर जाती है और फिर वापस आकर रौनक के साथ रहने लगती है। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं। रौनक, अगर तुम नहीं मिलते तो शायद मैं इस टूर में इतना एंजॉय नहीं करती। नहीं नहीं हसविका, ऐसा नहीं है। मैं अनाथ था, लेकिन अंकल ने मुझे पहचान दी। आज मैं अंकल की वजह से ही सब कुछ हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अंकल के कुछ काम आ सका। ओके रौनक, तो मैं चलती हूँ। बाय। ओके बाय। अच्छा रौनक, हाँ कहो। वो मैं कह रही थी कि तुम्हें थोड़ा अपने आप को अपडेट करना चाहिए। I mean, तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए। आजकल कोई भी इतना सिंपल नहीं रहता। टेक सम स्टाइलिश क्लॉथ्स। थोड़ा स्टाइल में बात किया करो। हसविका, हमारा बाहरी पहनावा हमारे अस्तित्व को नहीं बदल सकता, और सिंपल की खासियत ये है कि वो सिंपल है, सबसे परे। ओह गॉड, कभी कभी तुम क्या कहते हो वो तुम ही जानो। ओके हसविका, तुम्हें देर हो रही होगी। हाँ, ओके रौनक, टेक केयर। ओके बाय। इसके बाद हसविका बस में चढ़ती है और फिर शिवानंद को अपने आने की खबर फोन पर देती है। बस अपनी रफ्तार से चलती रहती है। कुछ घंटे इस तरह बीत जाते हैं और धीरे धीरे शाम ढल जाती है। दूसरी ओर शिवानंद घर पर हसविका का इंतजार करता है। हसविका को निकले कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन वह अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इसलिए शिवानंद बहुत परेशान था। ये लड़की गई कहाँ? फोन भी नहीं उठा रही है। 1 घंटे पहले जब हमारी बात हुई थी तब हसविका ने कहा था कि वो 10-15 मिनट में पहुंच जाएगी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। नहीं नहीं, अब और इंतजार करना ठीक नहीं होगा। मैं एक बार रौनक को फोन करता हूँ। नहीं, रौनक को कैसे पता होगा? वो तो शिमला है, उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। हसविका को ही फोन करके देखता हूँ। शिवानंद हसविका को दोबारा फोन करता है। एक लंबे रिंग के बाद हसविका कॉल रिसीव करती है तो शिवानंद को पता चलता है कि हसविका अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई है और उसे आने में देर होगी। बस अब और नहीं, अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो शायद हसविका हाथ से निकल जाएगी। हसविका तो अभी बच्ची है, ना समझ है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। मुझे ही अब कुछ करना होगा। रात काफी हो चुकी थी। शिवानंद शिवांगी के तस्वीर के सामने बैठकर हसविका का इंतजार कर रहा था। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी कॉलिंग बेल की आवाज आती है और हसविका घर के अंदर आती है। फिर अपने पापा को देखकर कहती है, सॉरी पापा, देर हो गई। ओके पापा, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। हसविका, 1 मिनट, मुझे कुछ बात करनी है। पापा, आई एम टायर्ड, कल सुबह करते हैं। और वैसे भी इंसान को रात में बात नहीं सोना चाहिए। बेटा, भले ही हम इंसान कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन हमारा शरीर बढ़ते उम्र का एहसास करा ही देता है। पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। बेटा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? पापा, आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो। क्या शादी? हाँ, शादी। लेकिन पापा, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और आप कह रहे हैं कि मैं शादी कर लूं? अरे तो शादी के बाद हो जाएगी। देखो बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। भलाई? ठीक है पापा, मैं शादी करूंगी, लेकिन अपनी पसंद के लड़के से।
मेरा मतलब है कि मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई है तो मुझे कल ही मिलना है। अगर सब ठीक रहा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जाओ, अब सो जाओ। ओके पापा। पापा, ये ही राज है, मैं जिसके बारे में बात कर रही थी। बेटा, राज अपना परिचय खुद दे सकता है। क्यों राज? ऑफ कोर्स अंकल, मैं दे सकता हूँ। मेरा नाम राज सिन्हा है। मेरे पापा अमर सिन्हा और माँ मालती सिन्हा। मेरे पापा बिजनेसमैन है। तो राज, तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अंकल, मुझे फ्यूचर प्लानिंग की क्या जरूरत है? आफ्टर ऑल माय फादर इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैं पापा का बिजनेस संभालूंगा। और हाँ, हस्विका से शादी करने के बाद आपका बिजनेस भी तो है। ओह, मतलब तुम्हारा अपना कोई गोल नहीं है। अंकल, यही तो गोल है। राज, ये तुम क्या कह रहे हो? सच ही तो कहा मैंने। हस्विका, एक मिनट। राज, लेकिन तुम जो सोच रहे हो अगर वैसा नहीं हुआ तो मतलब मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? जो रियलिटी है वही तो कहा। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हस्विका, प्यार अलग है और जो मैं कह रहा हूँ वो अलग है। अच्छा, अलग है? ठीक है, चल उठ उठ, मैंने कहा ना उठ। हस्विका, क्या हो गया है तुम्हें? ये बहुत पहले होना चाहिए था। यू स्काउंड्रल, गेट लॉस्ट। फाइन। सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बेटा, जाओ, तुम अपने कमरे में आराम करो। ठीक है पापा। क्या मैं आ सकता हूँ? अरे रौनक, आओ बेटे, अंदर आओ। ये तो तुम्हारा ही घर है। और बताओ, आज अचानक? अंकल, मेरा ट्रांसफर यहीं हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, यहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत थी। अंकल, मैं हमेशा आपके पास हूँ। हाँ हाँ, वो तो है। ये अच्छा मौका है हस्विका और रौनक की शादी के बारे में बात करने का। अंकल, कोई परेशानी है? नहीं नहीं बेटा, मैं तो ये सोच रहा था कि हस्विका और तुम्हारी, कहीं मैं जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा हूँ। अंकल, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बेटा, तुम्हारे हाथ में क्या है? अंकल, ये सैंडविच है। हस्विका को काफी पसंद है, सोचा लेता चलूं। बहुत अच्छा किया। जाओ जाओ, हस्विका अपने कमरे में ही है, उसे अच्छा लगेगा। जी अंकल, लेकिन कमरा? एक मिनट। सविता, सविता। जी साहब, जी साहब। सविता, साहब को हस्विका के कमरे में ले जाओ। आइए, आप मेरे साथ आइए। अगर किसी तरह हस्विका और रौनक की शादी हो जाए तो मैं चैन की सांस ले सकूंगा। अंदर आ सकता हूँ? मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम। सैंडविच भी नहीं? रौनक, तुम? सॉरी सॉरी, मुझे लगा। कोई बात नहीं। क्या मैं बैठ सकता हूँ? ओह हाँ हाँ। थैंक यू। ये लो तुम्हारा मनपसंद सैंडविच। थैंक यू सो मच। रौनक, क्या मैं पहले सैंडविच खा लूं? उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ हाँ श्योर, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हस्विका एक तरफ सैंडविच खाती है और दूसरी तरफ रौनक उसे प्यार से खाते हुए देखता है। दरअसल रौनक का ट्रांसफर होकर यहाँ आने की एकमात्र वजह हस्विका ही थी, क्योंकि शिमला में हस्विका के साथ कुछ दिन बिताने के बाद रौनक को हस्विका से प्यार हो गया था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। सैंडविच खत्म करने के बाद हस्विका रौनक से बात करने लगती है। वह उससे बात करते हुए आने का कारण भी पूछती है, लेकिन रौनक सच नहीं बता पाता और बातों बातों में हस्विका रौनक को अपनी शादी के बारे में बताती है।
कैन यू इमेजिन रौनक, मैं राज से कितना प्यार करती थी, बट उस स्काउंडल ने तो। हस्विका शांत हो जाओ। अच्छा तुम अंकल की बात क्यों नहीं मान लेती? रौनक, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शादी अपनी मर्जी से करना ही सही है। लेकिन राज तो चला गया। हेलो, चला नहीं गया, मैंने उसे भगा दिया। वो नहीं तो क्या हुआ, मेरा एक और बॉयफ्रेंड है। क्या? एक और? चिल, ये सब नॉर्मल है। वैसे हम लड़कियां किसी एक के भरोसे नहीं रहते हैं, हमारे पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। ये नहीं तो वो सही। ओह अच्छा रौनक, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, लेकिन हम लड़के जिसे एक बार दिल में बैठा लेते हैं उसकी यादों के सहारे सारी जिंदगी काट सकते हैं। ओह ग्रेट। अच्छा रौनक, तुम आ ही गए हो तो क्या मेरी एक हेल्प करोगे? हाँ कहो, क्या करना है? अभी मैंने ऑप्शन की बात की थी ना, तो अमर मेरा दूसरा ऑप्शन है। यू नो, ही इज वेरी गुड लुकिंग और काफी स्टाइलिश भी है। पापा के डिसीजन लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार उससे मिलो। अगर अमर ठीक रहा तो मैं उसे पापा से मिलवाऊंगी। मैं? हाँ तुम। अभी मुझे समझने वाला तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। प्लीज रौनक, प्लीज, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है। थैंक यू रौनक। ओके, तो हम कल शाम को मिलते हैं। कहाँ आना है मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। और हाँ रौनक, प्लीज थोड़ा स्टाइलिश बनकर आना। ठीक है। रौनक शिवानंद का बहुत आदर करता था, इसलिए वह शिवानंद और हस्विका के लिए कुछ भी कर सकता था, भले ही इसके लिए उसे अपने प्यार का बलिदान क्यों न देना पड़ जाए। इसलिए रौनक अपने जज्बातों को दरकिनार कर हस्विका को हाँ कह देता है। ओके हस्विका, मुझे अभी ऑफिस जाना है, तो हम कल मिलते हैं। ओके रौनक, बाय। इसके बाद रौनक वहाँ से निकल जाता है और अगले दिन शाम को हस्विका के बताए पते पर रौनक पहुँच जाता है, जहाँ हस्विका और अमर एक कॉर्नर के टेबल पर बैठे हुए थे। हस्विका हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। हस्विका को देखकर रौनक एक पल के लिए भूल गया था कि वो उसकी शादी के बारे में बात करने आया है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अमर पर पड़ी। रौनक बेटा, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। हस्विका, तुम जितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी जिंदगी भी उतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अमर, ये रौनक है और हम दोनों बचपन से अच्छे दोस्त हैं, और रौनक यही अमर है। ओ हाय हाय। सो अमर, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? यस मैन, वी लव ईच अदर सो मच, और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अच्छी बात है। अच्छा, क्या मैं तुम्हें एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिंदास पूछो। क्यों अमर? यस यस, पूछो। मान लो तुम दोनों की शादी हो गई, 1 साल तक सब ठीक चलता है, फिर तुम दोनों का झगड़ा होने लगता है, तो तुम क्या करोगे? पहले तो झगड़ा ना हो ऐसा कोशिश करूंगा, और अगर फिर भी झगड़ा होता ही रहा, अगर लाइफ हेल ही हो जाए, तो फिर हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। व्हाट रबिश अमर, अगर झगड़ा होता रहा तो उस झगड़े में भी प्यार ढूंढा जा सकता है। डाइवोर्स लेना ये सॉल्यूशन नहीं है। आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलत कहा। जब झगड़ा होगा तो फिर साथ रहने से क्या फायदा? यू सच अ डम। शादी फायदे और नुकसान के लिए नहीं होती है, बल्कि हर हाल में एक दूसरे के साथ निभाने के लिए होती है। तुम शादी के लायक ही नहीं हो। आई एम सॉरी हस्विका, मेरा वो मतलब नहीं था। ये सब इसकी वजह से हुआ है। Why did you bring him हस्विका? पता नहीं कैसे जाहिलों जैसे सवाल पूछता है। ओह हेलो, तुझे पता भी नहीं है कि कौन है वो। अगर जान गया ना तो यहीं खड़े खड़े तेरा पेशाब निकल जाएगा। मुझे तुझ जैसे से शादी करना ही नहीं है। चलो रौनक। हस्विका और रौनक होटल से निकल जाते हैं। रौनक हस्विका को अपनी गाड़ी में बैठाता है। रौनक के साथ बदसलूकी के लिए हस्विका बार बार रौनक से माफी मांगती है, और रौनक यह कहकर हस्विका को शांत करने की कोशिश करता है कि सब ठीक है। तभी हस्विका के फोन पे उसके एक नौकर का फोन आता है कि उसके पापा को अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल ले जाया जा रहा है, आप भी आ जाएं।
यह सुनकर हस्विका अपने होश खो बैठती है। रौनक, वो पापा को अटैक आया है। पापा। क्या? हस्विका तुम शांत हो जाओ, अंकल को कुछ नहीं होगा, हम अभी चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ शिवानंद नाम के किसी पेशेंट को लाया गया था। हाँ, इमरजेंसी केस था, उनका ऑपरेशन हो रहा है। क्या? पापा। हस्विका हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। करीब कुछ घंटों के बाद शिवानंद का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और वह खतरे से बाहर होता है। जैसे ही शिवानंद को होश आता है, हस्विका और रौनक उससे मिलते हैं। दोनों को एक साथ देखकर शिवानंद की आंखें भर आती हैं। हस्विका, तुम अंकल के साथ रहो, मैं तब तक डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। रौनक के जाने के बाद शिवानंद अपने दिल की बात हस्विका से कहता है। वो हस्विका को रौनक से शादी करने के लिए कहता है। पापा, रौनक अच्छा लड़का है, लेकिन वो मेरे टाइप नहीं है। टाइप का नहीं है तो क्या हुआ, तुम उसे अपने टाइप का बना लेना। लेकिन पापा, जब मैं उससे प्यार ही नहीं करती हूँ तो शादी कैसे कर लूँ? बेटा मेरी बात मान, रौनक से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। बेटा प्यार भी हो जाएगा, और तुम्हें तो प्यार के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। अगर किसी से प्यार हो जाए तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंदर एक खास एहसास होता है जो सिर्फ किसी खास के लिए ही होता है, इसलिए ज्यादा सोचो मत। ठीक है पापा, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रौनक मन ही मन हस्विका से प्यार तो करता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि हस्विका उसे प्यार नहीं करती है। फिर भी रौनक शिवानंद के कहने पर हस्विका से शादी कर लेता है। और शादी की रात। हस्विका, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमने शादी क्यों की। देखो, हम समाज के सामने भले ही पति पत्नी हैं, लेकिन हम अभी भी एक अच्छे दोस्त हैं। इसलिए जब तक तुम ना चाहो, मैं तुम पर पति होने के हक कभी नहीं जताऊंगा। मैंने अंकल की खुशी के लिए तुमसे शादी की है, और तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। न केवल उस रात हस्विका और रौनक दोनों एक ही कमरे में दो अजनबियों की तरह अलग अलग बैठे रहे, बल्कि आने वाली रातों में भी उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं बन सका। गुजरते समय के साथ उनका रिश्ता अंदर से खोखला ही बनकर रह गया। भले ही रौनक हस्विका से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसने अपने प्यार के लिए हस्विका की भावनाओं की कभी बलि नहीं चढ़ाई। क्या बात कर रहा है? तेरे और भाभी के बीच कुछ भी नहीं हुआ? मतलब कुछ भी नहीं? रणदीप, मैं हस्विका से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हस्विका, तुझे तो पता ही है हमारी शादी कैसे हुई थी। अब ये सब जानते हुए भी मैं हस्विका पर किसी भी बात का दबाव नहीं बनाना चाहता। बस वो खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ। और तेरी खुशी? मेरी खुशी तो इस परिवार की खुशी में ही है। अंकल खुश है, हस्विका भी खुश है, तो मैं भी खुश हूँ। देख, ये सब कहने की बात है, लेकिन सारी जिंदगी तो ऐसे ही नहीं चल सकती है। देख रौनक, तेरी जिंदगी को पटरी पर लाना अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर। रौनक और रणदीप कभी साथ में ही पढ़ते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद रौनक ने पुलिस और रणदीप ने सेना की तैयारी शुरू कर दी। आज रणदीप एक आर्मी ऑफिसर है। उसकी भी हाल ही में शादी हुई है, इसलिए वह हनीमून पर मनाली जाने की प्लानिंग करता है और रौनक से हस्विका को हनीमून पर ले जाने के लिए भी कहता है। क्या हनीमून? रणदीप, मेरे और हस्विका के बीच कुछ नहीं है, बल्कि ये शादी तो एक समझौता है। तो फिर कैसे? गलत, हस्विका के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तेरे लिए तो है। हस्विका को हनीमून के बारे में मत बताना।
बताना कि हम बस घूमने जा रहे हैं। हो सकता है कि शायद हस्विका तुझे समझने लगे, तुम लोगों के रिश्ते में सुधार हो जाए। सिर्फ प्यार करता हूँ या कॉम्प्रोमाइज करना ही प्यार नहीं होता है, तुझे उसे प्यार का एहसास कराना होगा। रौनक, तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? रणदीप तू सही कह रहा है, मैं आज ही हस्विका से बात करूंगा। रौनक, मैं खाना लगाती हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो। हस्विका, मैं खाना खाकर आया हूँ। मेरा एक कॉलेज का दोस्त आया था तो मैं उसे मना नहीं कर सका, सॉरी। अरे, इसमें सॉरी की क्या बात है? चिल, कभी कभी ऐसा होता है। थैंक यू। अच्छा हस्विका, तुम खाना खा लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, पहले बात, नहीं तो फिर मुझसे खाना ही नहीं खाया जाएगा। ठीक है, मैंने भी बताया था ना कि मैं अपने दोस्त के साथ खाकर आया हूँ। उसका नाम रणदीप है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। उसने आर्मी ज्वाइन की और मैंने पुलिस। 2 दिन बाद रणदीप और उसकी वाइफ हनीमून के लिए मनाली जा रहे हैं, तो क्या हम? क्या? हम? रौनक, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अगर हम घूमने चले तो अच्छा होता। ओह, घूमने? आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद हस्विका, रौनक, रणदीप और उसकी पत्नी चारों मनाली जाते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद सभी लोग मनाली पहुंचते हैं और वहां एक होटल बुक करते हैं और फिर अगले दिन सभी लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। जहां एक तरफ रणदीप और उसकी पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं और मस्ती करते हैं, तो दूसरी तरफ हस्विका और रौनक। हस्विका, इनकी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ, it seems like they made for each other. कम ऑन हस्विका, कम ऑन। नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। अच्छा, तो तुम नहीं खेलोगी? रौनक, तुम्हें तो मैं। तुम मुझे नहीं मार पाओगी। अच्छा, अभी दिखाती हूँ। इसके बाद हस्विका भी रौनक पर बर्फ का गोला बनाकर मारती है। फिर दोनों एक दूसरे को बर्फ के गोले बनाकर मारने लगते हैं। कोई हंसता है, कोई गिरता है, कोई गिरता है, कोई हंसता है। ऐसे ही दोनों खूब एंजॉय करते हैं। तभी हस्विका का पैर फिसल जाता है और रौनक उसे संभालता है। वाओ, क्या था ये, सो नेचुरल। दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। बहुत प्यारी है। हस्विका देखो तो। क्या हम आगे चले? उस एक पल ने हस्विका को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसे पहले कभी ऐसी अनुभूति महसूस नहीं हुई थी। शायद यही वह भावना थी जिसके बारे में उसके पापा बात कर रहे थे। इसके बाद वे सभी किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हसीन वादियां, हरे भरे जंगलों का मनोरम दृश्य, इन सब में रौनक का साथ हस्विका के लिए बहुत मनमोहक था। धीरे धीरे रौनक की बातें, उसकी हरकतें हस्विका के दिल में जगह बना रही थी और दूसरी तरफ रणदीप उन सब की यादों को अपने कैमरों में कैद करते जा रहा था। इस तरह 2 दिन बीत चुके थे और अब हस्विका के दिल में रौनक के लिए प्यार जाग चुका था। रौनक यार, बिना जाम के शाम मजा नहीं आ रहा है। आओ हम सब मिलकर इस शाम को यादगार बनाएं। हाँ, बहुत मजा आएगा। वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। नहीं नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, मैं नहीं पीता हूँ। अबे तो क्या हम पीते हैं? हस्विका, अब तुम ही समझाओ। रौनक, मुझे लगता है कि हमें इनकी बात मान लेना चाहिए। क्या क्या मतलब? हाँ, क्यों नहीं? ये हुई ना बात।
इसके बाद सभी धीरे धीरे ड्रिंक करते हैं, हंसते हैं, आपस में खिलखिलाते हैं। फिर रणदीप और उसकी बीवी डांस करते हैं। इस दौरान हस्विका कभी रौनक की तरफ देखती है तो कभी रौनक हस्विका की तरफ। और कुछ देर बाद रणदीप उन्हें भी एक साथ डांस करने के लिए कहता है। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, हमें प्यार दे। रौनक, तुम भी गाओ ना। हाँ हाँ, लेकिन पहले हम आराम करेंगे, फिर गाएंगे। पक्का ना? हाँ पक्का। रौनक, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा साथ तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। चलो अब सो जाओ। हस्विका सो जाती है और रौनक धीरे धीरे उसका हाथ छुड़ाता है और हस्विका को प्यार भरी नजरों से देखता है। इसी तरह ये रात बीत जाती है। रौनक, रौनक, ओफो, अब ये कहाँ चला गया? रौनक, ये क्या है? गुड मॉर्निंग हस्विका। मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए ये नोट छोड़ रहा हूँ। अंकल के काम से एक होटल में ऑडिट के लिए जा रहा हूँ, शाम को आ जाऊँगा। तब तक प्लीज अपना ख्याल रखना। रौनक, मुझे भी शाम का इंतजार रहेगा। आज मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताऊंगी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करने लगी हूँ। लेकिन आज कुछ खास करना चाहिए। लेकिन क्या? एक काम करती हूँ, रणदीप को फोन करती हूँ। मेरा फोन? ओह, याद आया, वो तो मैंने कल रौनक को दिया था। अब मैं क्या करूँ? अरे, रौनक का कोट यहीं पर है। देखती हूँ, शायद जेब में फोन मिल जाए। चिट्ठी? रौनक के पॉकेट में चिट्ठी? किसके लिए होगा? पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ने में बुराई ही क्या है? प्यार, प्यार क्या है? ये प्यार करके ही समझा जा सकता है। प्यार वो अनुभूति है जो आपको तरोताजा महसूस कराता है, एकदम फ्रेश। सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ प्यारा लगता है। और मैं भी इन दिनों कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। कब मुझे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब मैं अपने दिल की बात। इसका मतलब है रौनक किसी और से प्यार करता है और मैं पागल उससे प्यार करने लगी थी, उसे अपने दिल की बात बताने वाली थी। बुलशिट। रौनक, रौनक, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? रौनक। अब जब हस्विका रौनक से प्यार करने लगी थी, तब रौनक का लेटर मिलना हस्विका के लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं था। गुस्से में वो कमरे में तोड़-फोड़ करने लगती है और बाथरूम का नल भी तोड़ देती है, जिससे कमरे में पानी भरने लगता है। होटल में हंगामा होने पर रणदीप और उसकी पत्नी हस्विका को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे किसी की नहीं सुनती। काफी जद्दोजहद के बाद हस्विका शांत होती है, लेकिन वो होटल छोड़कर जाने लगती है। आई एम सो सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। ओके, कोई बात नहीं मैम। मैं इस होटल का ओनर हूँ, इसलिए मैं खुद मैनेजर के तौर पर यहाँ काम करता हूँ, ताकि किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। मैम, हमारी सर्विस में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जो आप इस तरह जा रहे हैं? प्लीज मैम, ये हमारी होटल की रेपुटेशन की बात है। देखो, मैम, राजकुमार। राजकुमार, कोई बात नहीं है, ये होटल बहुत अच्छा है, मैं इसकी अच्छी रेटिंग दूंगी। लेकिन अभी मुझे जाना है। एंड अगेन सॉरी, मैंने जो किया। ये मेरे पापा का कार्ड है, तुम्हारा जितना बिल हुआ है वो पे कर देंगे। हस्विका होटल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट? अरे ये तो शिवानंद अंकल की है, वो तो मेरे पापा के अच्छे दोस्त हैं। ओह, मैं उनकी डॉटर हूँ, हस्विका। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस।
ठीक है राजकुमार, मैं जा रही हूँ, ये रूम की है। एक मिनट, लेकिन आपके हस्बैंड? एक्सक्यूज मी, इसका जवाब क्या मुझे तुम्हें देना पड़ेगा? नहीं नहीं, आई एम रियली सॉरी। अच्छा हस्विका, क्या तुम सॉरी मैंने आपको तुम कहा। नो प्रॉब्लम, आई एम कंफर्टेबल। कहो क्या कहना है? कुछ नहीं, अगर बुरा नहीं मानो तो हम साथ में जर्नी कर सकते हैं। क्या मतलब? हस्विका कूल, मेरा मतलब था कि तुम अभी 4 बजे की फ्लाइट से जाओगी। हाँ, कोई चारा नहीं है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? एक्चुअली मैं भी उसी फ्लाइट से जाने वाला हूँ। अगर बुरा नहीं मानो तो क्या हम साथ चल सकते हैं? ठीक है। कुछ देर बाद हस्विका और राजकुमार फ्लाइट से चले जाते हैं। इधर शाम ढलने के बाद रौनक होटल वापस आता है। उसे रूम में लेटर बेड पर मिलता है और उसे लगता है कि हस्विका ने लेटर पूरा पढ़ लिया होगा। वह खुशी से हस्विका को कॉल करता है, लेकिन हस्विका उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। तभी रणदीप और उसकी बीवी रूम पर आ जाते हैं और रौनक को सब कुछ बताते हैं। हस्विका ने ऐसा क्यों किया? आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। देख, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम श्योर जिस तरह हस्विका यहाँ से गई है वो श्योर अपने पापा के घर जाएगी। टेंशन मत ले, कल सुबह होते ही हम भी निकल जाएंगे। लेकिन हस्विका, उसे कुछ नहीं होगा, भरोसा रख। ठीक है रौनक, तो बाद में मिलते हैं। ठीक है। एक मिनट रौनक, इसमें सारे फोटोग्राफ्स हैं। ओह थैंक यू। इसके बाद सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रणदीप और उसकी बीवी अपने घर की ओर, तो रौनक शिवानंद के घर की ओर। इधर हस्विका ने शिवानंद को सब कुछ बता दिया था कि रौनक किसी और से प्यार करता है। बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रौनक ऐसा कर सकता है। मैंने उस पर कितना भरोसा किया था। पापा, आप भरोसे की बात कर रहे हैं, जबकि वो तो भरोसे के लायक ही नहीं है। अब मुझे उसके साथ एक पल भी नहीं रहना है। बेटा, क्या मैं उससे एक बार बात करूं? कोई जरूरत नहीं है पापा। हस्विका की बात सुनकर शिवानंद का भी रौनक से भरोसा उठ गया था। इधर इन सब बातों से अनजान रौनक अभी भी कंफ्यूज्ड था। कुछ देर बाद उसकी फ्लाइट लैंड करती है और वह टैक्सी लेकर सीधे शिवानंद के घर पहुंच जाता है। तभी उसे फोटोग्राफ्स की याद आती है। उस फोटोग्राफ्स में उसकी और हस्विका के कुछ यादगार पल थे, जिसे देखकर रौनक अपने होश में ही नहीं रहता है। वो फोटोज देखते हुए घर पहुंचता है और नीचे किसी को ना पाकर फोटो देखते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ हस्विका नीचे आती है और फोटो की कुछ झलक देख पाती है और उसे लगता है कि रौनक किसी और के साथ है। पहले लेटर और अब फोटो भी लेकर आ गया है। ओ हस्विका, सॉरी मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। हाँ, कैसे देखोगे? तुम फोटो को देख रहे थे। क्या करूं, फोटो इतना अच्छा आया है, देखो। रहने दो, मैं इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ। बेशरम? हस्विका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब समझने को बाकी ही क्या है? जो समझना था मैं वो समझ गई हूँ। हस्विका, आखिर बात क्या है? कल भी तुम बिना बताए आ गई, मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी, और आज मुझसे इस तरह बात कर रही हो। अच्छा, अभी अनजान बन रहे हो? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने लेटर पढ़ लिया, वरना मैं तो अंधेरे में ही रहती। लेटर? वो तो मैंने बहुत पहले ही। अच्छा हस्विका, तुमने लेटर पूरा पढ़ा? हाँ, पूरा पढ़ा, और तुम्हारे जैसा बेशर्म मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सब होने के बाद भी तुम ये सब पूछ रहे हो? यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। लेटर? मैंने वो लेटर में तो अपनी दिल की बात लिखी थी। मुझे लगा शायद तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो, लेकिन मैं ही गलत था। रौनक को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हस्विका ऐसा क्यों कर रही है। कुछ देर बाद उसकी बात शिवानंद से होती है और शिवानंद उसे सब कुछ कहता है कि तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की।
अंकल, आपको भी ऐसा लगता है? पहले नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे भी लगता है। रौनक, बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है अंकल। रौनक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रौनक कई बार हस्विका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हस्विका ना तो रौनक का कॉल रिसीव करती है और ना ही उसका मैसेज पढ़ती है। दूसरी तरफ राजकुमार बीच बीच में हस्विका से मिलने आया करता था और अब उन दोनों की दोस्ती प्यार की तरफ बढ़ने लगी थी। हस्विका, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, बल्कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन जब तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं अधूरा महसूस करता हूँ। हस्विका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हस्विका, आई वॉन्ट टू मैरी यू। ठीक है राजकुमार, मैं तैयार हूँ। शिवानंद भी हस्विका की शादी के फैसले से खुश होता है, क्योंकि वह किसी भी तरह हस्विका का घर बसता हुआ देखना चाहता था। लेकिन इसके लिए हस्विका का रौनक से डाइवोर्स लेना जरूरी था, इसलिए शिवानंद खुद डाइवोर्स की बात रौनक से करता है। ठीक है अंकल, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। वैसे भी एक तरफा प्यार का कोई अंजाम नहीं होता है। बिल्कुल सही। काश तुम मेरी बेटी की भावनाओं को समझ पाते। खैर, अब मैं ये सब बात करना नहीं चाहूंगा। कल तुम कोर्ट आ जाना। इसके बाद अगले दिन हस्विका अपने पापा के साथ कोर्ट आती है और रौनक भी कोर्ट आता है। फिर दोनों अपनी रजामंदी से डाइवोर्स पेपर पर साइन करते हैं और फिर कुछ महीनों बाद उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। हस्विका, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? वैसे तुमने ठीक ही किया। मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था। आखिर तुम मुझे कब तक झेलती? मुझे तो लग रहा था कि शायद तुम समय के साथ साथ मेरे प्यार को समझ पाओगी, लेकिन मैं ही गलत था। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। हमेशा खुश रहना। रणदीप का कॉल। हेलो। अबे क्या हेलो? पहले ये बता, तेरे और भाभी के बीच कुछ हुआ कि नहीं? देख रणदीप, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। हम कुछ और बात करते हैं। इसका मतलब है अभी तक कुछ नहीं हुआ? भाई रौनक, तू हस्विका को बता क्यों नहीं देता है कि तू उसे कितना प्यार करता है? प्यार जताने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई। अच्छा हुआ हमारा डिवोर्स हो गया। कम से कम हस्विका मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ तो खुश रहेगी। डाइवोर्स? क्या बोल रहा है तू? हाँ, डाइवोर्स। और आज हस्विका की शादी है। रौनक, ये सही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है तुम दोनों में जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं अभी हस्विका से बात करता हूँ। रणदीप। इधर हस्विका के कहने पर शिवानंद ने एक छोटा सा विवाह समारोह आयोजित किया था, जिसमें कुछ ही मेहमान आए थे। हस्विका और राजकुमार शादी के बंधन में बंधने के लिए बैठे हैं। एक तरफ पंडित जो शादी के रस्म शुरू कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवानंद भी हस्विका का कन्यादान करने के लिए बैठे हैं। मंत्र का उच्चारण शुरू होता है, तभी हस्विका के फोन पर रणदीप का कॉल आता है। रणदीप का कॉल देखकर हस्विका कॉल कट कर देती है। इस तरह 3-4 बार रणदीप कॉल करता है। 1 मिनट पंडित जी। हस्विका, एक बार बात कर लो, शायद कोई इमरजेंसी होगी। हाँ बेटा, मुझे भी लगता है। ठीक है पापा। हस्विका, ये सब क्या है? तुम्हारा और रौनक का डिवोर्स हो गया और आज तुम्हारी शादी भी है। हाँ, तुमने ठीक सुना है। हस्विका, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि रौनक तुमसे कितना प्यार करता है। तुम ये गलत कर रही हो। मैं गलत नहीं हूँ, गलत तुम्हारा दोस्त है। जब उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया तो उसने तुम्हें कॉल करने को कहा। क्यों? 1 नंबर का झूठा मक्कार इंसान है तुम्हारा दोस्त। शादी मुझसे, लव लेटर किसी और के लिए, फोटो किसी और के साथ। रणदीप, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं रख रही हूँ। 1 मिनट, फोन रखने से पहले मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार। तुम शायद उस लेटर के बारे में बात कर रही हो जो उसने तुम्हारे लिए रखा था। और बात रही फोटोग्राफ्स की, वो फोटो तो मैंने खींची थी। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तुम खुद ही देखकर डिसाइड कर लो कि आगे तुम्हें क्या करना है। रणदीप हस्विका को सारे फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप कर देता है। हस्विका फोटो में देखती है कि ये तो उसकी और रौनक की फोटो है जो उन लोगों ने मनाली के टूर में खिंचवाई थी। हस्विका को समझ आता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हुई है
और वो तुरंत शादी के लिए मना कर देती है। पापा, मुझे रौनक के पास जाना होगा। प्लीज पापा, प्लीज। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं पापा, गलती मैंने की है तो पश्चाताप भी मैं ही करूँगी। बेचैन हस्तिका किसी तरह रौनक के पास जल्द से जल्द पहुंचकर अपने किए की माफी मांगना चाहती थी, इसलिए वो शादी के जोड़े में ही गाड़ी में निकल जाती है और रौनक को कॉल करती है, लेकिन रौनक का नंबर नॉट रीचेबल आता है। ओह, कम ऑन रौनक, पिक द फोन। रौनक, रौनक। मैडम, आप? रौनक कहाँ है और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैडम, सर तो आज फॉरेस्ट एरिया में गए हैं, शायद इसलिए फोन नहीं लग रहा है। क्या? लेकिन रौनक से मुझे अभी मिलना है, अभी। मैं वहीं जा रही हूँ। मैडम, वहाँ खतरा होगा। हस्तिका रौनक से मिलने के लिए फॉरेस्ट एरिया की तरफ चली जाती है, जहाँ उसे रास्ते का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। वह टेढ़े मेढ़े रास्ते पर तेज गाड़ी चलाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो रास्ता ही भटक जाती है। रौनक, तुम कहाँ हो? रौनक प्लीज। हस्तिका को कुछ समझ नहीं आता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक बाघ आ जाता है और हस्तिका गाड़ी रोकती है। बाघ को देखकर हस्तिका बुरी तरह डर चुकी थी। वो धीरे धीरे गाड़ी पीछे करती है और एक तरफ उसकी नजर रौनक को ढूंढती है। तभी बाघ उसकी तरफ दौड़ कर आता है और दहाड़ते हुए कूद जाता है और हस्तिका, रौनक! हस्तिका, हस्तिका, हस्तिका! रौनक, तुम आ गए और वो बाघ? वो चला गया है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो आज शादी थी ना। ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? हाँ हाँ, तुम्हारी गलती है। अगर तुम मुझसे कहते कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, वह लेटर जो तुमने मेरे लिए लिखा था, वो तस्वीर हमारी थी, तो क्या हमारा डिवोर्स होता? और क्या आज मुझे शादी छोड़कर यहाँ आना पड़ता? कभी भी नहीं। तुम तो अभी भी नहीं कहोगे। क्या? यही कि हस्तिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। रौनक, रौनक, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। हस्तिका, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। तुम हंसती हुई, डांटती हुई, गुस्सा करती हुई अच्छी लगती हो। मैं तो उसी हस्तिका से प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए फिर से वही हस्तिका नहीं बन सकती हो? रौनक, छोड़ो ये सब बाद में, मुझे भूख लगी है। चलो मुझे कुछ खिलाओ। क्या? हस्तिका, हम यहाँ सीरियस बात कर रहे हैं और तुम्हें खाना है। अरे, अभी तुमने ही कहा ना मुझे पहली वाली हस्तिका चाहिए, तो पहली वाली हस्तिका को खाना बहुत पसंद था, तो कुछ खिलाओ। ओ, जैसी आपकी मर्जी। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।